जी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्त। मेरे भाई आप सभी के लिए मैं एक अच्छा इन्फॉर्मेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और आपको ये पता होगा झारखंड पारा टीचर्स के लिए 2026 ये आपको चल रहा है 2026 और ये आपका सुनहरा मौका नोटिफिकेशन आपको आ चुका है। शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। इसकी जो वैकेंसीज है वो 7299 प्लस अप्रॉक्स जाएगा, लगभग 7300 करीब जाएगा। और ये आपको जेटेट पास का जो जेटेट पास हो, चाहे वो आपका लेवल 1 पास हो, चाहे लेवल 2 पास हो, चाहे 1 to 5 के लिए पास हो, चाहे 6 to 8 के लिए पास हो, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से आप इसके बारे में समझिए। तो पहला इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि इसकी जो फी लगेगी, ये फी जो फॉर्म भरने का जो फी लगेगा वो आपका 100 रुपया होगा। ये तो आपको क्लियर है। दूसरा नंबर आपके पास एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो फॉर्म भरने का जो डेट होगा वो क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए आपके पास इसकी फॉर्म भरने की क्या है, तो फॉर्म भरने का है 31/7 इसी महीने से, जुलाई महीने से 31/7/2026 से 30/8/2026 तक ये फॉर्म भरने का डेट है। लगभग 1 मंथ, कितने मंथ? 1 मंथ आपको फॉर्म भरने का आपको डेट दे रहा है। इसके बाद इसमें आपका फी जमा करने का भी है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का भी डेट आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यह प्रक्रिया आपको 3/9 तक चलेगी आपको। तो ये आपको याद आपको रखना है कि फॉर्म जो भराएगा वो आपका 30/7/2026 से लेकर के 30/8 मतलब 31/7/2026 लेकर 30/8/2026 तक ये फॉर्म भराएगी। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रोसेस है, ये एग्जामिनेशन जो आपके पास होगा वो एग्जामिनेशन आपका होगा सीबीटी के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी माध्यम से होगा। आपको दूसरा नंबर आपके पास है, दूसरा नंबर आपको यहाँ ये समझना है, यह जो फिर से सीख लो, यह जो वैकेंसी है सिर्फ पारा टीचर के लिए है। और ये सिर्फ पारा टीचर्स भरेंगे और पारा टीचर्स वही स्टूडेंट भरेंगे जो जेटेट क्वालिफाई है। नेक्स्ट आपके पास मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये हमारा लेवल 1 और लेवल 2 का लेवल का वैकेंसीज है। एक 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए, एक 6 to 8 के लिए बनने वाले हैं। तो ये आप जो बच्चे वही भर सकते हैं, जो शिक्षक वही भर सकते हैं जो लेवल 1 वही भरेंगे जो जेटेट क्वालिफाई है 1 to 5 के लिए, लेवल 2 वही भरेंगे जो 6 to 8 के लिए क्वालिफाई है। चलिए अब हम इसकी सिलेबस थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है। तो देखो यहाँ सिलेबस आपको क्या है, आपका पेपर है 1 to 3, 3 प्रकार के आपके पेपर होंगे। पहला प्रकार का जो पेपर है वो आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, मुंडारी, इस तरह से आपका लैंग्वेज पेपर ही मानो। तो इसमें से आपको क्या होगा, 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का ही होगा। अब इसमें मात्र आपको लाना है 30 से ऊपर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, 30 नंबर लाना है और आप आ जाओगे पास। ये आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स, होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का है। क्लियर? इसके बाद ये दूसरा और तीसरा पेपर जो आप देख रहे होंगे, ये इससे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पहला पेपर सा दूसरा पेपर देखोगे तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, खोरठा, नागपुरी, ये सब उड़िया, ये सब जो आपका लैंग्वेज पेपर है ये 100 क्वेश्चंस का होगा और 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटा की भी रहेगा। मतलब ये 3 क्या होगा, 3 टाइम में, एक ही दिन में 3 बार एग्जाम होगा, क्योंकि ये 1 डे एग्जामिनेशन है। एक दिन एग्जाम हो बस सरकारी नौकरी लो, ठीक है। तो ये आपका 100 मार्क्स का होगा। दूसरा नंबर से यहाँ पे तीसरा पेपर आप देखोगे कि आपका समान ज्ञान एवं समसामयिक है, जो आपका ये 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर्स का। सामाजिक विज्ञान 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। और विज्ञान एवं गणित 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। टोटल जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स। और ये 300 मार्क्स में आपका जितना नंबर लाओगे आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये 100 क्वेश्चन जो ऊपर वाला पेपर वन है एक क्वालिफाई है, क्या है, क्वालिफाई है। इसमें कितना मार्क्स लाना है, 30 मार्क्स लाना है। तो ये आपका सिलेबस मतलब 300 मार्क्स टोटल मार्क्स में से ही आपका क्या होगा, रिजल्ट्स होगा। तो आप ये 1 to 5 के लिए था, इसलिए था 1 to 5 के लिए जो बच्चे जो शिक्षक जो है 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी सिलेबस ये है। डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस हम लोग आप लोग को कवर कराएंगे, बताएंगे भी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए करते हैं बात। अब 6 to 8 में देखो पेपर 1 वही सेम है, पेपर 1 वही सेम है। ये आपका 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का है। ये आपका क्वालिफाई है, 30 मार्क्स लाना है, क्वालिफाई कर जाओगे। दूसरा पेपर वही है, 100 क्वेश्चन लाना है। आपका हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी रख लो। आपका तीसरा पेपर, इसमें 4 पेपर है मेरे भाई। कितना पेपर है? 4 पेपर। तो तीसरा पेपर है समान ज्ञान एवं समसामयिक। ये आपका रहेगा समान ज्ञान, जिससे आपका करंट अफेयर्स में रहेगा, स्टैटिक जीएस वगैरह बहुत सारे चीजें, झारखंड के भी जीएस रहेंगे और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपके पास चौथा नंबर में आपका क्या है, डिपेंड करेगा
मैथ के स्टूडेंट्स हो, साइंस के स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, आप ऑनर्स पेपर क्या है ये डिपेंड करेगा। चौथा नंबर पेपर ऑनर्स पेपर आपका क्या है। यदि ऑनर्स पेपर आपका आर्ट्स है, यदि आपका ऑनर्स पेपर साइंस है, तो यदि साइंस है तो आपको क्या है यहाँ 5 सब्जेक्ट आपका ऑप्शन में दिया है कि 5 सब्जेक्ट में आपका कोई 3 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। जैसे मैथ है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह से आपको 3 सब्जेक्ट कोई रखना है और एक सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का होगा। 3 सब्जेक्ट रखना है तो 180 नंबर के एक आंसर होगा। इसी तरह से आर्ट्स वाले के लिए आपका 5 सब्जेक्ट है, एक इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। इस तरह से यहाँ भी 3 सब्जेक्ट रखना है, 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट रखना है, यहाँ भी 180 होगा। इसका मतलब है कि आपका जो है दोनों में से आर्ट्स और साइंस पे डिपेंड करेगा कि आप आर्ट्स की कैंडिडेट हैं या साइंस की कैंडिडेट हैं। क्लियर। अब आपको लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ जरूर है कि नोट आपको यहाँ का करना 33% आपको मार्क्स यहाँ लाना जरूरी है। मतलब आपको 180 का 33%, 18 की 54 नंबर, अब 54 नंबर ज्यादा होगा, 30% ही 54 होगा, तो 54 नंबर ज्यादा होगा, 57 नंबर, आपको 57 नंबर आपको लाना जरूरी होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई करोगे। नेक्स्ट आगे आपको समझना कि टोटल जो एग्जामिनेशन इसमें होगा वो 100 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, 100 नंबर के आपका संसाई वगैरह जीएस वगैरह का हो गया और 180 हो गया, तो आपको हो जाएगा 380 में ये मेरिट लिस्ट बनेगा और 100 नंबर में आपका 30 नंबर क्वालिफाइंग पेपर। बात समझ में आई। तो आपका ये सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आपका टॉपिक वाइज आपको बताई जाएगी, तो आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको फिर से आपको रखना है कि ये एग्जामिनेशन जो होगा वन डे एग्जामिनेशन है और दूसरा नंबर यहाँ ये जो एग्जामिनेशन है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप क्वेश्चंस को पूरे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों के लिए आज इन्फॉर्मेशन मैं इतना ही देने के लिए। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये सुनहरा मौका है शिक्षक बनने का, तो फिर से आप अच्छे से तैयारी करें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप चलो बंद कर दिया।